जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है तुरंत करें दोष की शुद्धि। बंधुमान और बंधुमती सुस्थित आचार्य का उपदेश सुनकर वैराग्यवासित हो गए और उन्होंने उन्हीं के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। बंधुमान आचार्य प्रवर के साथ विहार कर गए और उनकी पत्नी बंधुमती साध्वी बनकर अपनी गुरुवर्या के साथ जीवनचर्या बिताने लगीं। संयोग से कुछ समय बाद विहार करते हुए मुनि बंधुमान आचार्य के साथ जिस नगर में आए, उसी नगर में साध्वी बंधुमती का साध्वी संघ के साथ आना हुआ। मुनि बंधुमान ने जैसे ही साध्वी बंधुमती को देखा तो उन्हें जिए गए गृहस्थ जीवन की स्मृतियां हो आईं। उनकी आंखों के सामने भोगे गए सांसारिक सुखों के चलचित्र चलने लगे। वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उनका मन पुनः सांसारिक सुखों को पाने मचल उठा। एक दिन एकांत देख उन्होंने साध्वी बंधुमती के सामने अपने मन की भावना रखी। ये सुनकर साध्वी लज्जित और चकित रह गई। सोचने लगी, मेरे रूप के प्रति इतनी आसक्ति, धिक्कार है इस रूप को। जब इस रूप को देखकर संत पति के मन में ऐसे भाव आते हैं तो दूसरों को न जाने कैसे भाव आते होंगे। ये सोचकर वो साध्वी गुरुणी के पास गई और सारी स्थिति को अवगत कराया। शील रक्षा की भावना से उन्होंने गुरुणी से अनशन करने की आज्ञा मांगी और इसी तरह समाधि भाव से देह को त्याग दिया। जब ये खबर मुनि बंधुमान के पास पहुंची तो वे ग्लानि से भर उठे। उन्होंने अनशन कर देह का त्याग कर दिया। कहते हैं, दोष का प्रायश्चित न करने के कारण वे अगले जन्म में आर्द्र कुमार बने और उन्हें अनार्य देश में जन्म लेना पड़ा। अगर हमसे कोई दोष हो जाए तो उसकी शुद्धि जरूर कर लेनी चाहिए ताकि उसी समय उसका भुगतान हो जाए। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।